हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम कक्षा 12th की फिजिक्स की वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट की 2 वीडियो बना ली हैं और आज अपन नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझेंगे, जो कि हमने पहली वीडियो में पढ़ ली है। लेकिन एक बार दोबारा सही से अपन रिवाइज करके आगे चलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? 1 कूलाम आवेश पर, कितने आवेश पर? 1 कूलाम आवेश पर, 1 कूलाम आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये प्लस क्यू सोर्स चार्ज है, इसके चारों ओर क्या हो रहा है? ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर नज़दीक में कोई परीक्षण आवेश रखा है Q0 परीक्षण आवेश रखा है, जिस पर विद्युत क्षेत्र के कारण F फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो Q0 पर आरोपित बल है F, कितना है? F। और हमें निकालना है 1 कूलाम पर, कितने पर निकालना है? 1 कूलाम पर, क्योंकि 1 कूलाम पर जो फोर्स अप्लाइड होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 1 कूलाम आवेश पर, 1 कूलाम आवेश पर आरोपित बल वो आ जाता है F अपॉन ये Q0 का अपन डिवाइड लगा देंगे 1 कूलाम के लिए, ठीक है ना। तो परिभाषा में जैसा कहा गया है 1 कूलाम पर जो फोर्स लगता है उसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन E बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन Q0। ये अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अगली और टॉप मोस्ट हेडिंग है जो चैप्टर में यूज होती हैं सबसे ज़्यादा, वो है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। एक कोई पॉइंट चार्ज है, वो कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है वो हम इस हेडिंग में फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू। ये पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है और ये बिंदु ओ पर स्थित है। और जाहिर सी बात है, स्थित है तो ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। जैसे हम शो कर रहे हैं सर्किल बनाकर, और यहाँ पर अपन विद्युत बल रेखाएं भी खींच सकते हैं जो प्लस आवेश के लिए बाहर होती हैं। कहाँ होती हैं? बाहर, ठीक है ना। तो इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और इस विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए अपन Q0 परीक्षण आवेश लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये जो फिगर बनाया है इस फिगर की अपन लैंग्वेज लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है, जो कि फिगर के अंदर की मैकेनिज्म को समझाती है लैंग्वेज कि क्या हो रहा है इस फिगर में। तो पहले अपन जो अपना पॉइंट चार्ज है उसके बारे में माना, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू जो बिंदु ओ पर स्थित है तथा यह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये जो लैंग्वेज है ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए है। और सेकंड डैश में हम वो लिखेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे हमें बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, स्थित बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। और ये तो क्या करना है वो लिख लिया, और कैसे कर रहे हैं वो भी लिख देते हैं। इसके लिए बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं, जो विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल अनुभव करता है। तो चित्र को देखते हैं। ये अपना प्लस क्यू आवेश है और ये Q0 है। तो प्लस क्यू आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो इस पर फोर्स अप्लाइड करेगा। ये प्लस का आवेश है तो ये प्लस का है, परीक्षण आवेश प्लस का है तो ये इससे रिपेल होगा ए फोर्स से। तो तीव्रता की डेफिनेशन हमें आती है, उससे शुरू करते हैं अपन। तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा क्या होती है? E बराबर F/Q0। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ F है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन फाइंड आउट करेंगे। तो कूलाम के नियम से F अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। कितना आएगा? Q1 ये अपना कैपिटल Q है, Q2 अपना स्मॉल q है, और बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो Q0 ठीक है ना, अपॉन r²। समीकरण फर्स्ट में F की वैल्यू रखेंगे अपन। समीकरण फर्स्ट में F का मान रखने पर, ठीक है ना, तो E बराबर आ जाता है अपना Q0 अपॉन r² अपॉन Q0। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? E बराबर KQ अपॉन r²। ये बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, और पाठ में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है चैप्टर के अंदर। तो ये काम का है, इसलिए से अपन याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा काम आने वाला ये फॉर्मूला, कह सकते हैं यह फॉर्मूला इस पाठ की जान है। जान कितनी इम्पोर्टेंट होती है वो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना। यदि इस फॉर्मूले का हमें वेक्टर फॉर्म करना हो, क्या करना हो? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं सदिश रूप में। वैसे न्यूमेरिकल के लिए यही काम आएगा। सदिश रूप केवल जब पूछता है तब लिखते हैं अपन सदिश रूप में। सदिश रूप में ई पर वेक्टर लगाएंगे। ई वेक्टर बराबर KQ अपॉन r², और दूरी का क्या लगाएंगे? कैफ। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी डायरेक्शन कहाँ है? ये जो परीक्षण आवेश हैं और सोर्स चार्ज, इनको जो मिलाने वाली रेखा हैं उसी के एलोंग होगी, आर के एलोंग। ठीक है ना, आर के अनुदिश। तो इसकी दिशा को आर कैप शो करेगा। क्या शो करेगा? आर कैप, दूरी के अनुदिश। ठीक है ना। यहाँ आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू होती है आर वेक्टर अपॉन आर। जिसे अपन रखेंगे तो ई वेक्टर आता है, ई वेक्टर इक्वल आता है KQ अपॉन r², KQ अपॉन r² डॉट आर वेक्टर बट्टे आर। ठीक है ना। इसे अपन सॉल्व करते हैं तो आता है अपना ई वेक्टर बराबर KQ R वेक्टर बट्टे RQ। ठीक है ना। ये अपना बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत तीव्रता का गणितीय फॉर्म हो जाता है। इसके बाद इस फॉर्मूले से जो अपना
फॉर्मूला निकल के आया है उससे अपन न्यूमेरिकल करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल है अपना कि Q1 और Q2 दो आवेश हैं, Q1 और Q2 आवेश हैं जिनमें प्रत्येक का मान जिनके मान क्रमशः +10⁻⁸ कूलम व -10⁻⁸ कूलम हैं तथा इनके मध्य की दूरी 0.1 मीटर है। ये मध्य की दूरी है, ठीक है ना। और चित्र में दर्शाए गए अनुसार बिंदु ABC पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है अपना, चित्र दे रखा है बुक के अंदर, तो एक चित्र बनाते हैं जैसा कि दे रखा है। ठीक है ना। यहाँ पे पहला आवेश है वो Q1 है, दूसरा Q2 है और बिंदु ये C है और बीच में A दे रखा है और यहाँ पे बिंदु B दे रखा है। ये डिस्टेंस भी दे रखी है 0.05 मीटर, ये डिस्टेंस 0.1 मीटर है, ये डिस्टेंस 0.1 मीटर है और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी भी 0.1 मीटर है। तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.05 मीटर, ये हाफ कितनी हो जाएगी 0.05 मीटर, ठीक है ना। तो हमें पहले बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, फिर बी पर और फिर सी पर। यहाँ 3 अपने क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें अपन सॉल्व करते हैं। तो Q1 Q2 अपने पॉइंट चार्ज हैं, तो पॉइंट चार्ज वाला जो अभी फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था वो यूज़ करेंगे अपन। Q1 और Q2 के कारण बिंदु ए पर अपन जो फील्ड जनरेट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो Q1 अपना पॉजिटिव चार्ज है, Q1 कितना दे रखा है +10⁻⁸ कूलम। Q2 कितना दे रखा है Q2 दे रखा है -10⁻⁸ कूलम, ठीक है ना। और इनकी डिस्टेंस अपन चित्र से यूज़ करेंगे। तो Q1 प्लस का है, तो प्लस का जो फील्ड होता है वो आउटवर्ड आवेश से दूर जाता है। ये अपना आवेश और आवेश से ये दूर की तरफ फील्ड होगा। जैसे अपन शो कर सकते हैं कि ये पहले आवेश का है तो E1, लेकिन कौन से पॉइंट पर A पॉइंट पर, ठीक है ना, E1। और ये जो Q2 आवेश है वो माइनस का है, तो इसका जो फील्ड होता है वो आवेश की तरफ होता है। किस तरफ होता है आवेश की तरफ। तो पॉइंट ए से आवेश की तरफ एरो लगाया है हमने क्योंकि ये माइनस का आवेश है, ठीक है ना। तो यहाँ अपन देख सकते हैं, पहले इसे अपन नाम दे देते हैं कि ये 2 है, जो दूसरा आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु ए पर है तो E2 है, ठीक है ना। दोनों की डायरेक्शन सेम है, E1 और E2 जो बिंदु ए पर जनरेट हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन कैसी है, समान है। तो इनका जाहिर सी बात है ऐड होगा नॉर्मली। तो EA इक्वल आएगा E1A + E2A, ठीक है ना। तो अपना फॉर्मूला क्या था, E बराबर फॉर्मूला था KQ/R²। ये अपना फॉर्मूला था, ये हमें यूज़ करना है, ठीक है ना। तो K तो लेनी है दोनों में ही, कि आवेश है Q1 और दूरी कितनी है ये 0.05 का स्क्वायर प्लस K और दूसरा आवेश Q2 और दूरी इसमें भी सेम है 0.05 मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें वैल्यू रख लेते हैं अपन। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹,
Q1 की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻8 कूलम, और इसका स्क्वायर आता है 0.0025, ठीक है ना, प्लस के की वैल्यू 9 × 10⁻9, और चार्ज हमेशा अपन पॉजिटिव लेते हैं, तो 10⁻⁻8 अपॉन में 0.0025। इसे अपन सॉल्व करते हैं तो ऊपर ये 9 पावर है, ये माइनस की 8 पावर है, तो एक पावर बचेगी, जाहिर सी बात है 90, कितनी है 90, तो 90, और नीचे से अपन पॉइंट हटाएंगे तो अपन 100 दो बार लिख लेते हैं, क्योंकि 4 जीरो हमें ऊपर बढ़ानी है, नीचे से पॉइंट हटा देते हैं, प्लस ऊपर 90, नीचे 25, और ऊपर अपन पॉइंट हटाकर 100 दो बार लिख लेते हैं, क्योंकि 4 जीरो में बढ़ानी है। 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो ये आता है 9 चौक 36, 36 × 10⁻3 प्लस 36 × 10⁻3। यहाँ पर अपन पावर कॉमन ले लेंगे, 36 36 ऐड हो जाएगा तो 72, 72 हो जाएगा, ये 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये अपना पॉइंट ए पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। इसके बाद अब हमें निकालना है पॉइंट बी पर, वो दूसरा न्यूमेरिकल अपन मान सकते हैं। तो दोबारा से मैं फिगर बना लेता हूँ समझने के लिए कि ये Q1 था और ये Q2 था आवेश, और बीच की दूरी थी 0.1 मीटर, ठीक है ना, और यहाँ से जो पॉइंट बी था, उस पॉइंट बी की जो डिस्टेंस थी वो 0.05 मीटर थी, ठीक है ना। तो Q1 का जो फील्ड होगा, Q1 प्लस का है तो Q1 का फील्ड Q1 से दूर होगा, इस तरफ होगा E1 बी पर, ठीक है ना। Q2 तो माइनस का है, Q2 माइनस का है, इसीलिए बिंदु बी से Q2 की तरफ ही अपन इसका एरो लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, E2 बी बिंदु पर, ठीक है ना। तो प्लस का है तो आवेश से दूर, माइनस का है तो आवेश के तरफ, ठीक है ना। यहाँ E1B और E2B की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो घटाने से आएगा। तो EB आता है पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर आता है तो वो आएगा सब्ट्रैक्शन से E1B माइनस E2B, ठीक है ना। फॉर्मूला यूज़ करते हैं KQ/R², क्या है KQ/R², ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो K तो लेनी ही है, Q कौन सा है Q1, और दूरी इसकी कितनी दे रखी है 0.05 का होल स्क्वायर माइनस KQ2 अपॉन इसकी दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, यहाँ से ये 0.1 है और इसमें ये ऐड कर देंगे 0.05, तो हो जाएगी 0.15 इसका होल स्क्वायर। के की वैल्यू रखेंगे, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, ठीक है ना। Q1 की वैल्यू 10⁻⁻8, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0025 माइनस के की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q2 की वैल्यू 10⁻8, ठीक है ना। और इसका जो स्क्वायर आएगा 0.0225 आता है, ठीक है। इसे अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ऊपर 90 बचेगी, ऊपर कितनी बचेगी 90, ठीक है ना। और नीचे पॉइंट हटाने से ऊपर अपन जीरो बढ़ा लेंगे, कितनी जीरो बढ़ेंगे 4, 100 × 100, ठीक है, माइनस ऊपर 90 बची, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो 225 रह जाएगी, लेकिन ऊपर 4 जीरो, 100 × 100, ठीक है ना। 25 से 100 कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स, 25 चौका 100 होता है, 25 नंबर 225 होता है, और 25 चौका 100, और 9 से ये 90 10 टाइम्स कैंसिल आउट होगी, 9 10 90 होता है, ठीक है ना। इसके बाद 9 चौक 36 इंटू 10⁻3, इधर क्या बचा है 4 बची है, और 10⁻3 पावर बची है, तो यहाँ पर अपन पावर कॉमन लेंगे तो 36 में 4 जाएगा 32 × 10⁻3 N/C। ये अपना सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करें थर्ड की, बिंदु C पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसकी। तो बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र के लिए अपन एक बार नॉर्मली दोबारा से फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो Q1
Q2 और ये पॉइंट C है। तो Q1 के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड शो करें तो वो बाहर होता है, Q1 से दूर, इस तरह। ये होगा E1C, Q1 के कारण पॉइंट C पर E1C वेक्टर, ठीक है ना। और Q2 के कारण होगा आवेश की तरफ होगा तो ये E2C वेक्टर। और एंगल ये कितना दे रखा है, 60 है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये एंगल कितना होगा, 120, क्योंकि जो अपनी स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा होती है, उस पर टोटल कोण 180 का होता है, 180 का। तो एक साइड में 60 है तो दूसरी साइड में कितनी होगी, 120 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी तो वेक्टर क्वांटिटी है, बीच का एंगल भी दे रखा है, तो अपन कॉस नियम यूज करेंगे, जिससे अपन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ कॉस नियम लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं E1C E2C के मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसकी दूरी दे रखी है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ठीक है ना, और 0.1 मीटर। तो E1C और E2C निकालते हैं, दोनों ही बराबर दूरी पर हैं, सेम चार्ज हैं, तो बराबर आएंगी। E1C बराबर E2C, फॉर्मूला होता है KQ/R²। फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर KQ/R²। क्या होता है, KQ/R²। तो यहाँ पर K की वैल्यू और Q की वैल्यू और R की वैल्यू अपन पुट करते हैं। तो K की वैल्यू होती है फिक्स है 9 × 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू कितनी है, 10⁻−8, ठीक है ना। और डिस्टेंस है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊपर 90 बचता है, नीचे स्क्वायर आता है 0.01, ठीक है। यहाँ से अपन पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 इंक्रीज करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये तो प्रत्येक चार्ज के कारण, Q1 के कारण और Q2 के कारण बिंदु C पर उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र है। लेकिन रिजल्टेंट कितना होगा वो हम कॉस नियम से फाइंड आउट करेंगे। तो EC इक्वल आएगा अंडर के अंदर E1C का वर्ग प्लस E2C का वर्ग टू E1C E2C, क्योंकि फॉर्मूला होता है A वर्ग V वर्ग 2AB cos थीटा cos 120, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम है, E1C E2C, तो इसे अपन E से शो कर सकते हैं, माना, ठीक है ना। तो इनकी जगह पे E लिख सकते हैं अपन, E² प्लस E² प्लस 2E² cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का E प्लस का E कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, E आएगा, ठीक है ना। तो E की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁻3 N/C। तो ये अपना न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात कर लिया। ये अपना बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा था, इसकी हमने लैंग्वेज लिखी। उसके बाद डेफिनेशन तीव्रता की, उसमें फोर्स की वैल्यू रखी कूलम की नेम से, कैंसिल आउट के फॉर्मूला आया E बराबर KQ/R², और इसका हमने वेक्टर फॉर्म किया। इसके बाद इस पर एक न्यूमेरिकल जो दे रखा है वो किया है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल अपन बाकी बाद में करेंगे, लेकिन इसके बाद जो हेडिंग है वो है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ठीक है ना। तो क्या होती हैं विद्युत बल रेखाएं, वो अपन डिस्कस करेंगे। देखो, हम प्लस Q आवेश का जो फील्ड बनाते हैं वो इस टाइप बनाते हैं। इसमें से जो लाइन है वो बाहर की तरफ खींचते हैं। ये लाइन हमने बाहर ही क्यों खींची, ठीक है ना। और माइनस का बनाते हैं तो अपन ऐसे माइनस चार्ज लेते हैं और ये अंदर की तरफ लाइन खींचते हैं। तो ये लाइनें अंदर ही क्यों खींची, इन लाइनों को ही हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो ये लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए प्रयोग की जाती हैं या खींची जाती हैं। लेकिन इन लाइनों के जो एरो है वो एरो प्लस के लिए हमेशा बाहर लगाते हैं और माइनस के लिए अंदर लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं, वो क्यों का आंसर अपन
समझते हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो फोर्स अनुभव करता है, विद्युत बल अनुभव करता है। ठीक है ना। तो इस फोर्स को फील करने के लिए जो हम आवेश लेते हैं उसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश बोलते हैं? परीक्षण आवेश। और वो फिक्स्ड है, रेफरेंस चार्ज के रूप में लिया जाता है। ठीक है ना, वो फिक्स है। तो अपन क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज परीक्षण आवेश है, इसे अपन चारों तरफ रख सकते हैं और इस पर फोर्स किस साइड लग रहा है वो अपन शो करेंगे लाइनों के द्वारा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल होगा, तो जो बल होगा वो इस प्रकार होगा बाहर की तरफ। ठीक है ना, रिपेल करेगा तो कुल मिला के ये जो लाइनें होती हैं ये किसी टेस्ट चार्ज या अन्य चार्ज पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा को बताती हैं, इसीलिए इन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, विद्युत बल की डायरेक्शन को शो करती हैं। तो अपन टेस्ट चार्ज नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा। जैसे कि मैंने माइनस चार्ज ले लिया तो ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो बल की जो डायरेक्शन वो अंदर की साइड होगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसे माने या इसे माने, तो कुल मिला के हमें पहले से एक चार्ज, हमें टेस्ट चार्ज फिक्स करना होता है, तो वो हम फिक्स कर चुके हैं, जिससे कि अपन फिजिक्स के अंदर सारी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। वो होता है क्यू नॉट, पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के पॉजिटिव चार्ज लेकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज का, वो आउटवर्ड होता है, चार्ज से बाहर होता है, लेकिन जो नेगेटिव सोर्स चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपन शो करते हैं। तो इस प्रकार से अपन पॉजिटिव चार्ज लेते हैं चारों तरफ। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है, ये टेस्ट चार्ज है, तो इससे ये जो सोर्स चार्ज है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ बल की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, क्योंकि ये खींच रहा है पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ। तो कुल मिला के यहाँ पे बल अंदर की तरफ लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ जो तीर हैं वो अंदर लगाए हैं। ये मत समझना कि ये मैंने लाइन तोड़ दी, ठीक है ना, ब्रेक डाउन हो गई लाइन, ऐसा नहीं है। ये सतत रेखाएं होती हैं। अभी अपन डेफिनेशन लिखेंगे और अच्छे से इसे क्लियर करेंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए यूज़ किया है फिगर, तो अपन इसे इरेज कर देते हैं, बाद में अपन सही से छाप लेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे विद्युत क्षेत्र को शो करने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं अपन, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। या किसी भी सोर्स चार्ज के चारों ओर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करने वाली रेखाएं, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करने वाली रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो अपन दोनों ही डेफिनेशन लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। ये डेफिनेशन होगी। अथवा में एक और लिख लेते हैं। किसी भी स्रोत आवेश के चारों ओर धन परीक्षण आवेश पर आरोपित बल की दिशा को व्यक्त करने वाली रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं,
तो पहला जो गुण है वो गुण है ये धनात्मक आवेश से बाहर निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं, कुछ भी कह सकते हैं, से बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। प्लस चार्ज है उसमें से हमेशा कहाँ निकलती हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, ये ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, समाप्त होती हैं, क्या होती हैं, समाप्त। तो नेगेटिव चार्ज लेंगे और उस पर ये समाप्त हो रही हैं, अंदर की तरफ जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचते हैं। तीसरा गुण है ये सतत रेखाएं होती हैं, सतत रेखाएं होती हैं, अर्थात अचानक किसी बिंदु पर टूट नहीं सकती हैं, टूट नहीं सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, टूट नहीं सकती हैं, क्योंकि यदि ये टूटती हैं तो उस बिंदु पर E बराबर 0 होगा, जो असंभव है, ठीक है ना। इसीलिए टूटती नहीं है, सतत रेखाएं होती हैं। किसी जगह होती हैं, सतत रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है अपना, ये मोस्ट है, दो विद्युत बल रेखाएं two electric field line do not intersect each other because at intersection point will be two direction of electric field, that is impossible। दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी भी काटती नहीं है, do not intersect, काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं, जो असंभव है, जो कैसा है, असंभव है, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट है अपना, ये बंद लूप नहीं बनाती हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 6, इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। स्पर्श रेखा क्या बताती है, टेंजेंट शो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तब देखो वो हमने ऊपर जो पॉइंट लिखा है, ये चौथा पॉइंट है कि दो विद्युत बल रेखा काटती नहीं है, उसे समझते हैं अपन चित्र बना करके। एक फील्ड लाइन ये है, दूसरी फील्ड लाइन ये है, ठीक है ना। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, विद्युत बल रेखा दूसरी है, ये तो फर्स्ट वाली है, ये दूसरी वाली है विद्युत बल रेखा। ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो काटने से क्या प्रॉब्लम आती है वो अपन समझते हैं। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पर दो टेंजेंट खिंच जाती हैं। कितनी टेंजेंट खिंच जाती हैं, दो। एक तो हो जाएगी इस सेकंड वाली के ऊपर, ठीक है ना, और दूसरी खिंच जाएगी इसके ऊपर, फर्स्ट वाली के ऊपर।
एक ही बिंदु से कितनी विद्युत बल कितनी टेंजेंट होगी, 2 विद्युत स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो ये एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 डायरेक्शन को शो कर रही हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की एक डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। इसके बाद एक पॉइंट और है 7वां कि सघन यानी पास पास, ठीक है ना, पास 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 विद्युत बल रेखाएं प्रबल विद्युत क्षेत्र को एवं विरल विद्युत बल रेखाएं दुर्बल विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं, ठीक है ना। तो अपन समझ लेते हैं इसे। ये विद्युत क्षेत्र शो किया है, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो जो फील्ड ए पॉइंट ए है वहाँ विद्युत बल रेखाएं सघन है और वहीं पर क्या है, दूर विरल हैं। तो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी होगा। बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ए की तुलना में कम होगा, ठीक है ना। इसके बाद एक पॉइंट और है 8वां, यदि समान दूरी पर बल रेखाएं खींची हैं तो विद्युत क्षेत्र समरूप होता है, अन्यथा असमरूप होता है, ठीक है ना। इसके बाद एक हेडिंग है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है ना, उसे अपन समझते हैं। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल, ठीक है ना। ये अपनी हेडिंग है, इसका फिगर बनाते हैं पहले। ये अपना रेफरेंस फ्रेम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे ये ओरिजिन है। तो अपन आवेशों की निकाय की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे आवेश लेने होंगे हमें। तो पहला आवेश है अपना ये Q1 आवेश है, इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर। और ये अपना दूसरा आवेश है जो है Q2, और ये अपना तीसरा आवेश है जो है Q0, ठीक है ना। ये अपना अंतिम आवेश है जो है Qn। तो Q1 Q2 Qn बहुत सारे आवेश है, इनके पोजीशन वेक्टर भी लिख लेते हैं। Q2 का है R2 वेक्टर, Q0 का है R0 वेक्टर और Qn का है Rn वेक्टर, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, Q1 Q2 Qn के कारण Q0 पर फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो अपन कूलम्ब्स लॉ यूज़ करेंगे।
तो हमें दो आवेशों के मध्य की दूरी भी चाहिए होगी। तो अपन Q1 और Q0 के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो पहले इन्हें अपन मिला लेते हैं। इनके बीच की दूरी को अपन शो करेंगे R10 के वेक्टर से, और फोर्स इसके अलोंग होगा, इसी के अंदर होगा फोर्स का F होता है F 0 और 1 में लग रहा है तो 0 1, ठीक है ना। और डिस्टेंस भी अपन 0 और 1 के बीच में 0 1 से शो कर सकते हैं, 0 1, ठीक है ना। इसी की प्रकार अपन इन दोनों के बीच में भी Q2 और Q0 में R02 डिस्टेंस होगी और फोर्स होगा F02 वेक्टर, ठीक है ना। इसके बाद अपन इससे भी मिला देते हैं, Q0 और Qn बीच की डिस्टेंस होगी R0n और फोर्स होगा इसी के अंदर F0n, ठीक है ना। तो यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे कि आवेशों के निकाय में Q1 Q2 Qn आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं। इनके स्थिति सदिश हैं, स्थिति सदिश क्रमशः हैं R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, Rn वेक्टर, ठीक है ना। इन सभी आवेशों के कारण हमें एकल बिंदु आवेश Q0 पर फोर्स फाइंड आउट करना है। तो Q0 से इनकी दूरी क्रमशः R01 वेक्टर, R02 वेक्टर, R0n वेक्टर है, ठीक है ना। हमें Q0 पर इन सभी आवेशों के कारण टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो अपन अध्यारोपण के सिद्धांत की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि Q0 पर कुल बल का मान निकाय के प्रत्येक आवेश द्वारा Q0 पर एक एक करके लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि दो आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो तीसरे आवेश की उपस्थिति या अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। दो आवेशों के मध्य आरोपित बल अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन टोटल फोर्स होगा वो निकाल सकते हैं। F रिजल्टेंट क्या आएगा, F रिजल्टेंट आएगा अपना F रिजल्टेंट इक्वल F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर और 2 F0n वेक्टर। वैल्यू रखें अपन Q0 Q1 अपॉन इनके बीच की दूरी 0 1 का कैफ। दूसरा लिखेंगे F2 की वैल्यू Q0 Q2 और बीच की दूरी R02 का वर्ग, R02 का कैफ प्लस फाइनल लिखेंगे Q0 Qn अपॉन R0n का वर्ग, R0n का कैफ। कॉमन क्या आ रहा है, Q0 कॉमन आ रहा है, बाकी को अपन समेशन में लिखेंगे। लास्ट स्टेप्स में QI R0I का वर्ग, 0I का कैफ और I की वैल्यू है वो पहले स्टेप में 1 है और फाइनल स्टेप में n है। इस प्रकार से अपन F रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके।